दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान कॉमर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वाणिज्य शास्त्र अर्थात अकाउंट्स या पशुपालन या खाता बही के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल शुरू से अर्थात क्लास 9 से या ग्रेड 9 से शुरू करेंगे और हम वाणिज्य शास्त्र कॉमर्स की शिक्षा आपको वीडियो द्वारा पूरे ध्यान से सुनना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। अधिकांश लोग इसकी थ्योरी को याद नहीं करते, जबकि थ्योरी इस विषय की प्राण वस्तु होती है। इस विषय का अध्ययन समग्र रूप में करने के लिए इसकी थ्योरी का भी अध्ययन अति आवश्यक होता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करके आपको ये लाभ होगा कि जब भी कोई वीडियो हमारे द्वारा हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंचेगा, जिससे आपका वीडियो मिस नहीं होगा और आगे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हमारे चैनल के द्वारा बहुत से व्यापारी जिन्हें वाणिज्य का ज्ञान नहीं है वो भी वाणिज्य शास्त्र अर्थात लेखांकन को सीखकर अपने व्यापार की पुस्तकों को समझेंगे एवं स्वयं व्यापार संबंधी लेन देन खाता बही में लिख सकेंगे। पुस्तपालन से आशय। पुस्तपालन दो शब्दों पुस्तक प्लस पालन बुक प्लस कीपिंग के मिलन से हुआ है। साधारण भाषा में पुस्तक शब्द का आशय पुस्तक से तथा पालन कीपिंग शब्द से आशय रखने से है। इस प्रकार पुस्तपालन का शाब्दिक अर्थ हुआ पुस्तकों को रखना। यहाँ पर पुस्तकालन का अर्थ पुस्तकों को मेज पर या अलमारी में सजाकर रखना नहीं है, बल्कि पुस्तक का तात्पर्य उस बही से है जिसमें व्यापार संबंधी लेन देन तथा क्रय विक्रय आदि का विवरण लिखा गया हो, तथा रखने का अर्थ है व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से करना। इस प्रकार पुस्तपालन का अर्थ व्यापारिक लेन देनों को हिसाब किताब की निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियमानुसार लिखने से है, जिससे इन बहियों द्वारा व्यापार की आर्थिक स्थिति का किसी समय भी सरलता एवं शीघ्रता से पता लगाया जा सके। पुस्तपालन के अपने कुछ ऐसे विशिष्ट सिद्धांत हैं जिनके आधार पर लेखा करके कोई भी व्यापारी अपनी व्यापारिक लेन देन संबंधी बातों का ज्ञान सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। पुस्तपालन की परिभाषाएं। दोस्तों पुस्तपालन की परिभाषाएं विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से दी हैं। जैसे J.R. बाटलीवाल के अनुसार पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। A.R. फाबेल के शब्दों में पुस्तपालन व्यापार संबंधी वित्तीय व्यवहारों को नियमबद्ध ढंग से लिखने की एक प्रक्रिया है, जिससे कि व्यापार संबंधी सूचनाएं सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त हो सके। वहीं आर्थर फील्डहाउस के मतानुसार पुस्तपालन वो कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत वित्तीय सौदों को पुस्तकों में इतना सही लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि किसी निश्चित अवधि में कितना लाभ या हानि हुई तथा इस अवधि के बाद क्या वित्तीय स्थिति है। दोस्तों देखा जाए तो सर्वोत्तम परिभाषा आर्थर और फील्ड हाउस के मतानुसार मेरे अनुसार है। पुस्तपालन के मूल तत्व अथवा विशेषताएं। इसके मूल तत्व पुस्तपालन की उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से निम्न मूल तत्व अथवा परिभाषाएं ज्ञात होती हैं। मौखिक रूप में लेखा। पुस्तपालन के अंतर्गत व्यापारिक लेन देनों का लेखा मौद्रिक रूप में किया जाता है। ऐसे लेन देन जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता वे पुस्तकों में नहीं लिखे जाते हैं। नंबर 2 व्यापारिक सौदों का लेखा। इसके अंतर्गत सभी व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, चाहे वे क्रय विक्रय से संबंधित हों, आय व्यय से संबंधित हों या लाभ हानि से संबंधित हों। नंबर 3 नियमानुसार एवं नियमित लेखा। व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार व नियमित रूप से किया जाता है।
सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग। नंबर 4, सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग। इसका प्रयोग छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों द्वारा किया जाता है। नंबर 5, निश्चित बहियों में लेखा। इसके अंतर्गत लेखा नियमित बहियों में किया जाता है, जैसे रोजनामचा एवं खाता बही आदि। 6 नंबर, निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। लेन देनों का लेखा अंग्रेजी बही खाता प्रणाली अथवा भारतीय बही खाता प्रणाली के अनुसार किया जाता है। नंबर 7, निश्चित उद्देश्य। व्यापारिक लेन देनों का लेखा किसी न किसी उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे लाभ हानि का ज्ञान, वित्तीय स्थिति का ज्ञान एवं ऋण स्थिति का ज्ञान इत्यादि। नंबर 8, पुस्तकालन विज्ञान और कला दोनों है। पुस्तकालन में लेखे निश्चित नियमों व विधि के अनुसार किए जाते हैं, जिसको कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है, क्योंकि व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते समय क्रमबद्ध व निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पुस्तपालन के उद्देश्य आप पढ़ सकते हैं। पुस्तपालन के उद्देश्य में है, प्रत्येक शास्त्र की भांति पुस्तपालन के भी अपने उद्देश्य हैं। किसी भी व्यापारी की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र नहीं होती है कि वो व्यापार में हुए लेन देनों को याद रख सके तथा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सके। सुविधा एवं आवश्यकता की दृष्टि से ये आवश्यक हो जाता है कि उन्हें लिपिबद्ध किया जाए। वास्तव में सुनिश्चित, सुनियोजित तथा क्रमबद्ध लेखा ही पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। संक्षेप में इसके उद्देश्यों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। व्यापारिक लेन देनों का रखना। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक व्यवहारों को वैज्ञानिक ढंग से उचित पुस्तकों में लिपिबद्ध करना है। व्यापारी व्यापार के समस्त लेन देन एवं आय व्यय आदि का स्पष्ट लेखा जोखा पुस्तपालन के ही द्वारा रख सकते हैं, क्योंकि इसके सिद्धांत निश्चित एवं पूर्ण हैं। नंबर 2, व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान संभव कराना। व्यापारी को समय समय पर यह ज्ञात करना होता है कि उसकी निश्चित तिथि को सही रोकड़ तथा बैंक शेष क्या है अथवा उसके ऊपर कितना ऋण है तथा उसे व्यापार में कितनी आय हुई तथा कितना व्यय हुआ है आदि। इन सभी का समुचित एवं ठीक ठाक उत्तर देना पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। व्यापारिक प्रवृत्ति से अवगत कराना। साधारणतया व्यापार आर्थिक लाभ के उद्देश्य से ही आरंभ किया जाता है। धनोपार्जन की प्रवृत्ति में गड़बड़ हो सकती है। पुस्तपालन का उद्देश्य इस प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना होता है, जिससे यथायोग्य कार्य किया जा सके। नंबर 4, लाभ अथवा हानि के कारण ज्ञात करना। व्यापारी अपनी अच्छी स्थिति को देखकर उन्नति की दिशा में बढ़ सकता है तथा गिरती हुई दशा को देखकर उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। इन समस्त कारणों का ज्ञान प्राप्त करना पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 5, करों का सही अनुमान लगाना। प्रत्येक देश की सरकार व्यापारियों से कर वसूल करती है। यदि व्यापारी द्वारा लेखे उचित रूप से रखे जाते हैं, तभी उचित राशि का भुगतान इस मद में किया जा सकता है, अन्यथा गड़बड़ी की दशा में सही मूल्यांकन नहीं हो सकेगा तथा वैज्ञानिक रूप से हिसाब किताब के लेखे भी मान नहीं हो पाएंगे। पुस्तपालन का उद्देश्य इन कठिनाइयों से मुक्त कराना होता है। नंबर 6, व्यापारिक माल संबंधी ज्ञान की प्राप्ति। पुस्तपालन के द्वारा एक व्यापार में क्रय विक्रय का ज्ञान सुलभ हो सकता है कि वर्ष भर में कितना माल क्रय किया गया, कितना बेचा गया तथा कितना शेष है। नंबर 7, संपत्तियों तथा दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करना। पुस्तपालन के द्वारा एक व्यापारी यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसकी संपत्ति कितनी है तथा उसके दायित्वों की क्या स्थिति है। नंबर 8, व्यापारिक पूंजी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। व्यापार में चल व अचल पूंजी की मात्रा, रूप एवं किसी विशेष तिथि की शेष पूंजी के विषय में पुस्तपालन द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 9, व्यापारिक त्रुटियों का ज्ञान होना। व्यापारिक लेन देनों में त्रुटियों स्वयं व्यापारी से अथवा उसके कर्मचारी से हो सकती है। इन त्रुटियों का ज्ञान व्यापारी को संभव कराना पुस्तपालन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नंबर 10, व्यापारिक नीति निर्धारण में सरलता।
पुष्प पालन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी होता है कि व्यापार की भावी नीति निर्धारण हेतु वांछित तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध करा सके। नंबर 11, अन्य उद्देश्य। उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त पुष्प पालन के कुछ और भी उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे व्यापार की तुलनात्मक कार्यक्षमता का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2, कुल ऋणी तथा ऋणदाताओं की राशि प्राप्त करना। नंबर 3, ख्याति का ज्ञान प्राप्त करना आदि। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आपके कुछ और जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।